दिनांक 10 जून सन 2010 सैमसंग पहला अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है गैलेक्सी एस। दोस्तों ये फ़ोन कमाल का था, अपनी तरह का बिल्कुल नया एंड्रॉयड 2.1 पे चलने वाला शानदार फ़ोन साबित हुआ, जिसमें फ्रंट में 0.3, बैक में 5 मेगापिक्सल, 512 MB की रैम, 16 GB की स्टोरेज और 1500 mAh की बैटरी मिल रही थी। दोस्तों इसने कमाल कर दिखाया। सोचिए, क्या कभी आपने उस फ़ोन को इस्तेमाल किया था, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी एस को? अगर आपने इस्तेमाल किया था तो दोस्तों अगले ही साल यानी कि जून के ही महीने में गैलेक्सी S2 भी लॉन्च कर दिया गया भारत में, जिसकी प्राइस रखी गई थी 32,850 रुपये। दोस्तों कस्टमर को इसके साथ साथ 1 GB फ्री डेटा भी 6 मंथ के लिए प्रोवाइड किया गया था। ये फ़ोन काफ़ी हिट रहा दोस्तों। इसने काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस अपने लोगों को ऑफ़र किया। सुपर एमोलेड वाली 4.3 इंच की इसमें स्क्रीन थी दोस्तों। रिजोल्यूशन हाई रखी गई थी। 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिल रहा था और 16 GB वर्जन इस फ़ोन का अवेलेबल था। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो प्रोसेसर था वो उस ज़माने के हिसाब से फास्टेस्ट 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का डुअल कोर प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया था। मई 29, 2012 भारत में सैमसंग गैलेक्सी S3 लॉन्च किया गया और इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया था 26,099 रुपये, लेकिन ये 26,000 से 30,000 तक में भी बिका। दोस्तों ये कई अच्छे अच्छे कलर्स में आया था, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट, पर्पल ब्लू, मार्बल वाइट और इस तरह के और भी ढेर सारे कलर्स। HD स्क्रीन थी दोस्तों, उस वक्त की सबसे आधुनिक स्क्रीन। 1 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज, शानदार कैमरा, गजब का एक्सपीरियंस। लोगों ने इसे बहुत बहुत सराहा और सही बताएं दोस्तों, मैं भी उस वक्त सैमसंग गैलेक्सी S3 का दीवाना होता था। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा था। मैं ये कहूँगा आज भी हमारे दिलों पे राज करता है। और अगर ट्रूली सेंस में हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी की S सीरीज़ की जो सबसे सक्सेसफुल फ़ोनों में से जहाँ से इसको सफलता मिली तो वो गैलेक्सी का S3 वर्जन ही रहा होगा दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी S4 दोस्तों, ये तो S3 का भी बहुत बड़ा सक्सेसर निकला, क्योंकि इसमें आपको 5 इंच की डिस्प्ले दी जा रही थी, वो भी फुल HD वाली। जेली बीन एंड्रॉयड पर ये आता था। 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर, जी हाँ दोस्तों, क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया था कॉर्टेक्स A15 पर और 2 GB की रैम थी। ये उस वक्त के हिसाब से दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और सारे अदर जो भी फीचर्स होते हैं वो इसमें ऑलरेडी थे। सुपर एमोलेड वाली शानदार डिस्प्ले ऑफ़र की गई थी। बैटरी भी बड़ी 2600 mAh की ऑफ़र की गई थी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसर साबित हुआ था दोस्तों। और ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ, ये इसने दिलों में लोगों के राज किया। फिर इसका मिनी वर्जन भी जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो गया था। क्या आपने गैलेक्सी S4 को ख़रीदा था, और ख़रीदा था तो कितने दिन चलाया था? ज़रा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी S5 S4 का सक्सेसर था। 11 अप्रैल 2014 में 150 कंट्रीज़ में इसे लॉन्च किया गया था। सैमसंग गैलेक्सी S4 दोस्तों, इसमें 5.1 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन थी। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन था। 432 की शानदार PPI थी दोस्तों। 2800 mAh की बैटरी, 16 GB की स्टोरेज, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Exynos 5 ऑक्टा कोर 5422 का प्रोसेसर। कुल मिला के गजब का। और सबसे अच्छी बात, फिंगरप्रिंट सेंसर और हार्ट रेट मॉनिटर इसमें थे। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी S5 वो फ़ोन था जिसमें फिंगरप्रिंट इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। आप सोच के देखिए कि उस ज़माने में फिंगरप्रिंट आया था, वो भी सैमसंग में। आपको कैसा लगा दोस्तों? 10 अप्रैल 2015 सैमसंग गैलेक्सी S6 मार्केट में लॉन्च किया गया। 32 GB के साथ इंटरनल स्टोरेज के साथ और टच विच की कस्टम UI इसके अंदर होती थी। एमोलेड का दोस्तों 2560x1440 वाला, जिसमें PPI 577 का था, जो कि बेस्ट था उस वक्त के मार्केट में लॉन्च किया गया था। ये उस वक्त के नोट 4 से भी बेहतर होता था दोस्तों। कमाल की इसमें बैटरी थी, 2600 mAh की बैटरी
और आसानी से ये सारे काम हैंडल कर लेता था। इसकी कॉस्ट 50,000 से भी ऊपर थी। मार्केट में बहुत धूम धड़ाका मचाया दोस्तों इसने। क्या आपने कभी सैमसंग गैलेक्सी का S6 यूज किया था, और किया था तो वो कितना आपने इसे चलाया था? अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर कीजिए। दिनांक 18 मार्च 2016 भारत में S7 लॉन्च किया गया। गैलेक्सी S7 मार्शमैलो एंड्रॉयड 6 पर आधारित था और दोस्तों इसमें शानदार 5.1 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले थी जो कि बहुत ही सही थी। और सबसे बड़ी बात एज पैनल था दोस्तों। हाँ, यानी कर्व डिस्प्ले यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सोचिए 2016 में ही कर्व डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट आ गया था। सैमसंग ने इसे लॉन्च किया था और बेहतरीन इसने लोगों के दिलों में IP68 रेटिंग के साथ में धूम मचाया था। 3000 की mAh बैटरी S7 और S7H मार्केट में इसने काफ़ी धूम मचाया। एक्सिनोस का 8890 SoC उस वक्त उसमें हुआ करता था। दोस्तों जो मैं अगला फ़ोन आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है S9, लेकिन उसके पहले हम गैलेक्सी S8 के बारे में बात कर लेते हैं। 5 मई 2017 को गैलेक्सी S8 लॉन्च किया गया था और ये 5 मई 2017 ही इसकी ऑफिशियल डेट भी है। इसमें डुअल सिम थे दोस्तों, 4G भी था। तो सबसे अच्छी बात, अब 4G हमारे यहाँ आ चुका था। तो 4G ये फ़ोन था। 5.80 इंच की शानदार डिस्प्ले रखी गई थी। एक्सिनोस का 8895 वाला शानदार प्रोसेसर रखा गया था। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का, रियर 12 मेगापिक्सल का, रैम 4GB का, स्टोरेज 64GB का, 3000 की mAh की बैटरी और एंड्रॉयड 7 पे आया था और बहुत ही ज़्यादा ये हिट हुआ था। सबसे बड़ी बात, ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता था। गॉर्जियस लुक और एक्सेलेंट कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी इसकी थी और इसका डिस्प्ले भी बहुत शानदार हुआ करता था। लीडिंग परफॉर्मेंस दोस्तों उस वक्त का। मार्च 2018 में सैमसंग गैलेक्सी S9 लॉन्च किया गया था। भारत में भी ये लॉन्च हुआ था। S9 में 4GB की रैम आती थी, 6GB की रैम के साथ भी ये अवेलेबल था। 960 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था और प्राइस रखी गई थी 57,900 रुपये और इसका हाइयर वेरिएंट आपको मिल जाता था 64,900 रुपये में। ये वो वक्त था दोस्तों जब अब मोबाइल के प्राइस सच में 50,000 को आसानी से क्रॉस करके 70,000 तक जाने लगे थे। ग्लास बैक अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया था, देखने में बहुत खूबसूरत था। एमोलेड डिस्प्ले था, सब कुछ था, लेकिन प्राइस अब बढ़ने लगी थी। लेकिन साथ ही साथ सैमसंग अभी लीडर बना हुआ था। ये वही वक्त था जब सैमसंग के साथ साथ चाइनीज़ कंपनियां भी भारत में एंट्री कर गई थीं। 4 मार्च सन 2019 सैमसंग गैलेक्सी S10 आया। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था दोस्तों, अपने हिसाब से काफ़ी बढ़िया। नैनो सिम इसमें लगा था, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन थी, वही सब कुछ। सुपर एमोलेड का शानदार डिस्प्ले, HDR10 के साथ में सपोर्ट और स्क्रीन भी बड़ी 6.1 इंच, यानी अब बड़ी स्क्रीन का चलन चल गया था दोस्तों। रिजोल्यूशन वही क्वाड HD वाली 550 ppi डेंसिटी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8150 से 855 इसमें यूज किया जा रहा था और ये काफ़ी हिट फ़ोन रहा। भारत में इस वक्त चाइनीज़ कंपनियों का दबदबा हो चुका था। सभी लोग रेडमी सीरीज़ उठाने लगे थे और रियलमी भी आ चुका था। तो इस तरह से सैमसंग को यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, पर फिर भी सैमसंग की S सीरीज़ बहुत ही शानदार तरीके से चलती रही।